संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। पूर्व काल की बात है। परम पुण्यमय पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहां बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, परिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित हुए थे। झुंड की झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्य वासी मुनियों का 12 वार्षिक यज्ञ आरंभ था, जो गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस समय महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सब का यथायोग्य सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सब ने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले, साधु शिरोमणे, आप पुराण, तंत्र, छहों शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगमरूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और अब फिर कहाँ लीन होगा? लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा तथा एक रूप और सर्वविजयी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं, जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप तथा मोक्ष के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके मूल कारण हैं, उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो इस विश्व के आधार हैं, अत्यंत सूक्ष्म में भी सूक्ष्म हैं तथा प्राणियों के भीतर विराजमान हैं, क्षर और अक्षर, पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी हैं, उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय, आदि, अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर हैं, उन श्री हरि तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्र के तत्वज्ञ पराशर नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी, वही पापनाशिनी कथा मैं इस समय कहूंगा।
मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए सर्वलोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सत्स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवरों, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार तथा अहंकार से सबसे सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो भेद हैं, वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। यह सनातन सर्ग है। तदंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की सृष्टि की। फिर जल से अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान हुआ, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया है, उससे एक बहुत ही विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ऐसा सुना जाता है, सुवर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से भूलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों के बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ। पुराणों में यह 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों से समस्त प्रजा का तथा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उक्त 7 महर्षियों के साथ बड़े बड़े दिव्य वंश हैं। देवताओं भी इन्हीं के अंतर्गत हैं। उक्त 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों की सृष्टि की। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किए। तदंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब प्रजापति अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ। उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना गया है। स्त्री आयोनिजा शतरूपा थी, जो मनु को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उसने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया। वे ही पुरुष स्वयंभव मनु कहे गए। उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है। शतरूपा ने वैराज पुरुष के अंश से वीर, प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किए। वीर से काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई, जो कदर्म प्रजापति की धर्मपत्नी हुई। काम्या के गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए: सम्राट, कृषि, विराट और प्रभु। प्रजापति अत्रि ने राजा उत्तानपाद को गोद ले लिया। प्रजापति उत्तानपाद ने अपनी पत्नी श्रुनुता के गर्भ से ध्रुव, कीर्तिमान, आयुष्मान तथा वसु ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने शिलिष्टि
और भव्य इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। शिलिष्टि के उसकी पत्नी सुछाया के गर्भ से रिपु, रिपुंजय, वीर, व्रकल और व्रकतेजा ये 5 पुत्र उत्पन्न किए। रिपु से बृहति ने चक्षुष नाम के तेजस्वी पुरुष को जन्म दिया। चक्षुष के उनकी पत्नी पुष्कारिणी से, जो महात्मा प्रजापति वीरण की कन्या थी, चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु से वैराज प्रजापति की कन्या नडवला के गर्भ से 10 महाबली पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुत्स, पुरु, शतघ्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निशुद्ध, अतिरात्र, सुगब्न तथा अभिमन्यु। पुरुष से आग्रेय ने अंग, सुमना, स्वाति, कृतु, अंगिरा तथा मय ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र पैदा किया। वेन के अत्याचार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ, अतः प्रजाजनों की रक्षा के लिए उन्होंने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महातेजस्वी नरेश प्रजा को प्रसन्न रखेंगे तथा महान यश के भागी होंगे। वेन कुमार पृथु धनुष और कवच धारण किए अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन किया। राजसूय यज्ञ के लिए अभिषक्ति होने वाले राजाओं में वे सर्वप्रथम थे। उनसे ही स्तुति गान निपुण सुत और मागध प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी से सब प्रकार के अनाज दुहे थे। प्रजा की जीविका चले, इसी उद्देश्य से उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं आदि के साथ पृथ्वी का दोहन किया था। राजा पृथु का चरित्र। मुनियों ने कहा, लोमहर्षण जी, पृथु के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का दोहन किस प्रकार किया था? लोमहर्षण जी बोले, विजवरों, मैं वैन कुमार पृथु की कथा विस्तार के साथ सुनाता हूँ। आप लोग एकाग्रचित होकर सुने। ब्राह्मणों, जो पवित्र नहीं रहता, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं रहता, जो व्रतों का पालन नहीं करता तथा जो कृतघ्न और अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं यह कथा नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य, वेदों के तुल्य, माननीय तथा गूढ़ रहस्य है। ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं ज्यों का त्यों सुना रहा हूँ, सो सुनो। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वैन कुमार पृथु के चरित्र का विस्तार पूर्वक कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने नहीं किया और अमुक कर्म किया है, इस बात का शोक नहीं होता। पूर्व काल की बात है, अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनका पुत्र वेन था, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम और लोभ में प्रवृत्त हो गया था। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। विनाशकाल उपस्थित होने के कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली थी कि किसी को यज्ञ और होम नहीं करने दिया जाएगा। यजन करने योग्य, यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ भी मैं ही हूँ। मेरे ही लिए यज्ञ करना चाहिए, मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाला अयोग्य वैन से मरीचि आदि सब महर्षियों ने कहा, वैन, हम अनेक वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तुम अधर्म ना करो। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों को यूं कहता देख खोटी बुद्धि वाले वैन ने हंसकर कहा, अरे, मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है? मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ।
तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को अभी भस्म कर दूं, या जल में बहा दूं, या भूलोक तथा घूलोक को भी रूंध डालूं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षि गण वैन को मोह और अहंकार से किसी तरह न हटा सके, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने महाबली वैन को पकड़कर बांध लिया। उस समय वह बहुत उछल कूद मचा रहा था। महर्षि कुपित तो थे ही, वैन की बाई जंगा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही नाटा था। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अत्रि ने कहा, निषिद्ध, बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ और वैन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। तत्पश्चात महात्माओं ने पुनः अरणी की भांति वैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। वे भयानक टंकार करने वाले आजगव नामक धनुष्य, दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए प्रकट हुए थे। उनके उत्पन्न होने पर समस्त प्राणीगण बड़े प्रसन्न हुए और सब औरों से वहां एकत्रित होने लगे। वैन स्वर्गामी हुआ। महात्मा पृथु जैसे सत्पुत्र उत्पन्न होकर वैन को पुमा नामक नरक से छुड़ा दिया। उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र और नदियां रत्न एवं जल लेकर स्वयं ही उपस्थित हुईं। आंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी तथा समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजा का मनोरंजन किया। उनके पिता ने तो प्रजा को बड़ा दुखी किया था, किंतु पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वे जब समुद्र की यात्रा करते तब उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे और उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन मात्र करने से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गौएं कामधेनु बन गई थी और पत्तों के दोने दोने में मधु भरा रहता था। उसी समय पृथु ने पैतामह नामक ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला यज्ञ किया। उसमें सोमाभिषव के दिन सूति से परम बुद्धिमान सूत उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा, तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो। यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है और ये महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं तथा ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का नाम, कर्म, लक्ष्मण और यश हमें कुछ भी तो ज्ञात नहीं है जिससे हम इन तेजस्वी नरेश की स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। तभी से लोक में सूत, मागध और बंदी जनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी। वे दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज्य सूत को और मगध देश का राज मागध को दिया। पृथु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई प्रजा से महर्षियों ने कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। जब प्रजाओं ने उन्हें इस प्रकार घेरा तब वे उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में ले पृथ्वी की ओर दौड़ पड़े। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गौ का रूप धारण करके भागने लगी। तब पृथु ने धनुष लेकर भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, किंतु सब जगह उसने धनुष लिए पृथु को ही अपने आगे देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी उद्दीप्त दिखाई देता था। वे महान योगी महात्मा देवताओं के लिए भी दुर्दर्श प्रतीत होते थे। जब और कहीं रक्षा न हो सकी तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज पृथु की शरण में आई और इस प्रकार बोली, राजन,
सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें भूपाल। यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध ना करो। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनो। ठीक उपाय करने से आरंभ किए हुए सब कार्य सिद्ध होते हैं। तुम उस उपाय पर ही दृष्टिपात करो जिससे इस प्रजा को जीवित रख सकोगे। मेरी हत्या करके तुम प्रजा के पालन पोषण में समर्थ ना हो सकोगे। महामते, तुम क्रोध को त्याग दो। मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। तिर्यग्योनि में भी स्त्री को अवध्य बताया गया है। यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग तो करना ही नहीं चाहिए। पृथु ने कहा, भद्रे, जो अपने या पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पातक लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने से बहुत से लोग सुखी हो जाएं, उसके मारने से पातक या उपपातक कुछ नहीं लगता। अतः वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यदि मेरे कहने से आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो अपने बाण से तुम्हारा नाश कर दूंगा और अपने को ही पृथ्वी रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण कर लूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में समर्थ हो। इस समय मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारे वध के लिए उद्यत है रोक सकूंगा। पृथ्वी बोली, वीर, निसंदेह मैं यह सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई अच्छा सा बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भूपाल, तुम मुझे सब और बराबर कर दो जिससे मेरा दूध सब और बह सके। तब राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से लाखों पर्वतों को उखाड़ा और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गए। इससे पहले की सृष्टि में भूमि समतल न होने के कारण पुरों अथवा ग्रामों का कोई सीमाबद्ध विभाग नहीं हो सका था। उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती और व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब तो वैन कुमार पृथु के समय से ही आरंभ हुआ है। भूमि का जो जो भाग समतल था वहीं वहीं पर समस्त प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल ही था और वह भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथों से ही पृथ्वी को दूहा। उन प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, दैत्य, यक्ष, पुण्यजन, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष सबने पृथ्वी को दूहा। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दोहने वाले ये सब पृथक पृथक थे। ऋषियों के चंद्रमा बछड़ा बने। बृहस्पति ने दोहने का काम किया। तपोमय ब्रह्म उनका दूध था और वेद उनके पात्र थे। देवताओं ने सुवर्णमय पात्र लेकर पुष्टिकारक दूध दूहा। उनके लिए इंद्र बछड़ा बने और भगवान सूर्य ने दोहने का काम किया। पितरों को चांदी का पात्र मिला। प्रतापी यम बछड़ा बने। अंतक ने दूध दूहा। उनके दूध को स्वधा नाम दिया गया। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया। तुम्बी का पात्र रखा। ऐरावत नाग से दोहने का काम लिया और विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों में मधु दोहने वाले बने। उसने मायामय दूध को दुहा। उस समय विरोचन बछड़ा बना और लोहे के पात्र में दूध दुहा गया। यक्षों का कच्चा पात्र था। कुबेर बछड़ा बने। रजतनाभ यक्ष दोहने वाला था और अंतर्धान होने की विद्या ही उनका दूध था। राक्षसेंद्रों में सुमाली नामक राक्षस बछड़ा बना। रजतनाभ दूध दोहने वाला था। उसने कुपाल रूपी पात्र में शोणित रूपी दूध का दोहन किया। गंधर्वों में चित्रथ ने बछड़े का काम पूरा किया। कमल ही उनका पात्र था। सुरुचि दोहने वाला था और पवित्र सुगंधी उनका दूध था। पर्वतों में महागिरी मेरु ने हिमवान को अपना बछड़ा बनाया और स्वयं दोहने वाला बनकर शिलामय पात्र में रत्नों एवं औषधियों को दूध के रूप में दूहा। वृक्षों में प्लक्ष पाकड़ बछड़ा था।
खिले हुए शाल के वृक्ष ने दोहने का काम किया। पलाश का पात्र था और जलने तथा कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना ही उनका दूध था। इस प्रकार सबका धारण पोषण करने वाली यह पावन वसुंधरा समस्त चराचर जगत की आधारभूता तथा उत्पत्ति स्थान है। यह सब कामनाओं को देने वाली तथा सब प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली है। गोरूपा पृथ्वी मैदिनी के नाम से विख्यात है। यह समुद्र तक पृथु के ही अधिकार में थी। मधु और कैटब के भी मैद से व्याप्त होने के कारण यह मैदिनी कहलाती है। फिर राजा पृथु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी उनकी पुत्री बन गई, इसीलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पृथु ने इस पृथ्वी का विभाग और शोधन किया है, जिससे यह अन्न की खान और समृद्धिशाली बन गई है। गांवों और नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी है। वैन कुमार महाराज पृथु को ऐसा ही प्रभाव था। इसमें संदेह नहीं है कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय और वंदनीय हैं। वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को भी आज महाराज पृथु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योनि हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी परम प्रतापी महाराज पृथु ही वंदनीय हैं। युद्ध में विजय की कामना करने वाले पराक्रमी योद्धाओं को भी उनके आगे मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि योद्धाओं में वे अग्रगण्य थे। जो सैनिक राजा पृथु का नाम लेकर संग्राम में जाता है, वह भयंकर संग्राम में भी सकुशल लौटता है और यशस्वी होता है। वैश्यवृत्ति करने वाले धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज पृथु को नमस्कार करें, क्योंकि राजा पृथु सबके वृत्तिदाता और परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याण की इच्छा रखने वाले तथा तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहने वाले पवित्र शूद्रों के लिए भी राजा पृथु ही वंदनीय है। इस प्रकार जहाँ पृथ्वी को दोहने के लिए जो विशेष विशेष बछड़े, दोहने वाले, दूध तथा पात्र कल्पित किए गए थे, मैंने उन सब का वर्णन किया। 14 मनवंतरों तथा विवस्वान की संतति का वर्णन। ऋषि बोले, महामते सूत जी, अब समस्त मनवंतरों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बतलाइए। लोमहर्षण जी ने कहा, विप्रगण, समस्त मनवंतरों का विस्तृत वर्णन तो मैं 100 वर्षों में भी पूरा नहीं कर सकता, अतः संक्षेप में ही सुनो। प्रथम स्वयंभव मनु है, दूसरे स्वरोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवे रैवत, छठे चाक्षुष तथा सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं। वैवस्वत मनु ही वर्तमान के कल्पक के मनु हैं। इसके बाद सावर्णी, भौत्य, रौच्य तथा 4 मेरु सावर्णी नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान और भविष्य के सब मिलाकर 14 मनु हैं। मैंने जैसे सुना है उसके अनुसार मैंने सब मनुओं के नाम बताए। अब इनके समय में होने वाले ऋषि, मनुपुत्रों और देवताओं का भी वर्णन करूंगा। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलसत्य तथा वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित हैं, जो स्वयंभव मनवंतर के सप्तर्षि हैं। अग्निद्र, अग्निबाहु, मैध्य, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, घुतिमान, हव्य, सबल और पुत्र, ये 10 स्वयंभव मनु के महाबली पुत्र थे। विप्रगण, यह प्रथम मनवंतर बतलाया गया है। स्वरोचिष मनवंतर में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, च्वयन, वायुप्रोक्त तथा महाव्रत, ये 7 सप्तर्षि थे। तुषित नाम वाले देवता थे और हविग्न, सकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभस्य, नभ तथा ऊर्ज, ये महात्मा स्वरोचिष मनु के पुत्र बताए गए हैं, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। अब तीसरा मनवंतर बतलाया जाता है, सो सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र वासिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र थे। यही उत्तम मनवंतर के ऋषि थे। इश, ऊर्ज, तनुर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य तथा नभ, ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे। इस मनवंतर में भानु नाम वाले देवता थे। इस प्रकार तीसरा मनवंतर बताया गया है।
अब चौथे का वर्णन करता हूँ। काव्य, पृथु, अग्नि, जुहू, धाता, कपिवान, अकपिवान ये 7 उस समय के सप्तर्षि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। घुति, तपस्य, सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अल्कमाश, तन्वी, धन्वी और परंतप ये 10 तामस मनु के पुत्र कहे गए हैं। यह था चौथे मनवंतर का वर्णन। 5वां रैवत मनवंतर है। उसमें देवबाहु, यदुद्र, वैदशिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमनंदन, ऊर्ध्वबाहु तथा अत्रि कुमार, सत्यनेत्र ये सप्तर्षि थे। अभूतरजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। घृतिमान, अव्यक्त, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सक, आरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कृति ये रैवत मनु के पुत्र थे। यह 5वां मनवंतर बताया गया है। अब छठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। उसमें भृग, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु ये ही सप्तर्षि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। नाडवलय नाम से प्रसिद्ध रुरु आदि चक्षु मनु के 10 पुत्र बतलाए गए हैं। यहाँ तक छठे मनवंतर का वर्णन हुआ। अब 7वें वैवस्वत मनवंतरण का वर्णन सुनो। अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमग्नि ये सब वर्तमान मनवंतर में सप्तर्षि होकर आकाश में विराजमान हैं। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मरुद्न, आदित्य और अश्विनी कुमार ये इस वर्तमान मनवंतर के देवता माने गए हैं। वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। ऊपर जिन महातेजस्वी महर्षियों के नाम बताए गए हैं उन्हीं के पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो 7 सप्तर्षि रहते हैं, मनवंतर बीतने के बाद उनमें 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सप्तर्षिगण इसी क्रम से होते आए हैं। सावर्णी मनवंतर में होने वाले सप्तर्षि इस प्रकार हैं। परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, गौतम वंशी शरद्वान, कौशिक कुल में उत्पन्न गालव तथा कश्यप नंदन और वैरी, अधश्वरीवान, शमन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, अधृष्ट, वाजी तथा सुमति ये भविष्य में सावर्णिक मनु के पुत्र होंगे। प्रातः काल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। भविष्य में होने वाले अन्य मनवंतरों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है, सो सुनो। सावण नाम के 5 मनु होंगे। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और शेष 4 प्रजापति के पुत्र हैं। ये चारों मेरु गिरी के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावर्ण्य के नाम से विख्यात होंगे। ये दक्ष के देवते और प्रिया के पुत्र हैं। इन 5 मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में रौच्य और भौत्य नाम के 2 मनु और होंगे। प्रजापति रुचि के पुत्र रौच्य कहे गए हैं। रुचि के दूसरे पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न होंगे भौत्य मनु कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाले ये 7 भावी मनु हैं। इन सब के द्वारा द्वीपों और नगर सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1 सहस्त्र युगों तक का पालन होगा। सत्ययुग, त्रेता आदि चारों युग 71 बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब वह 1 मनवंतर कहलाता है। इस प्रकार यह 14 मनु बतलाए जाते हैं। ये यश की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों में भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजाओं के पालक हैं। इनके यश का कीर्तन श्रेयस्कर है। मनवंतरों में कितने ही संहार हो जाते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती रहती हैं। इन सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है
उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तर्षि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है। उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब सब देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सुरश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वे भगवान ही कल्प के अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं। वे अव्यक्त सनातन देवता हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। मुनिवरों, अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी वैवस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन करूंगा। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान की पत्नी हुई। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें एक कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्राद्ध देव, जिन्हें वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना, ये जुड़वी संतानें हुई। भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप को देखकर संज्ञा उसे सह न सकी। उसने अपने ही समान वर्ण वाली अपनी छाया प्रकट की। वह छाया संज्ञा अथवा सवर्णा नाम से विख्यात हुई। उसको भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनु के ही समान था, इसलिए सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ, उसकी शनिश्चर के नाम से प्रसिद्धि हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया। इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों को आधिपत्य और लोकपालक का पद प्राप्त हुआ। सावर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सावर्णिक मनवंतर में ही स्वामी होंगे। वे आज भी मेरुगिरि के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई शनिश्चर ने ग्रह की पदवी पाई। वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन। लोमहर्षण जी कहते हैं, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करुष तथा प्रशद्र। एक समय की बात है, प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रा वरुण याग कर रहे थे। उस समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। उस यज्ञ में मनु ने मित्रा वरुण के अंश की आहुति डाली। उसमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली इला नामक कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु ने उसे इला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी, तुम मेरे पास आओ। तब इला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से यह धर्मयुक्त वचन कहा, महाराज, मैं मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। आप मेरे धर्म में बाधा न डालिए। यूं कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रा वरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ। आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूं? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। मित्रा वरुण बोले, सुंदरी, तुम्हारे इस धर्म, विनय, इंद्र संयम और सत्य से हम लोग प्रसन्न हैं। महाभागे, तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र हो जाओगी। उस समय तीनों लोकों में सुगम नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यह सुनकर वह पिता के समीप से लौट पड़ी। मार्ग में उसकी भेंट बुध से हुई। बुध ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया। उनके वीर्य से उसने पुररवा को जन्म दिया। तत्पश्चात वह सुगम्न के रूप में परिणित हुई। सुगम्न के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए, उत्कल, गए और विंताश्व। उत्कल की राजधानी उत्कला हुई। विंताश्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला था तथा गए को पूर्व दिशा का राजा हुआ। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मनु भगवान सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। सुगुम्न के बाद
उनके पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मध्य देश का राज्य मिला। सुगुब्न कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ जी के कहने पर प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य पाकर महायशस्वी सुगुब्न ने उसे पुरवार को दे दिया। मनु कुमार सुगुब्न क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसलिए इला और सुगुम्न दोनों नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। नरश्यंत के पुत्र शक हुए, नाभाग के राजा अम्बरीश हुए। धृष्ट से धार्शक नामक क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। करुष के पुत्र कारुष नाम से विख्यात हुए, वे भी रणोन्मत्त थे। प्रांशु के एक ही पुत्र थे, जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। शर्याति के 2 जुड़वी संतानें हुई, उनमें अनर्थ नाम से प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नाम वाली कन्या थी। यही सुकन्या महर्षि च्वयन की पत्नी हुई। अनर्थ के पुत्र का नाम रैव था। उन्हें अनर्थ देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी कुशस्थली थी। रैव के पुत्र रैवत हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका नाम ककुंभी था। अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुशस्थली का राज्य मिला। एक बार वे अपनी कन्या को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और वहां गंधर्वों के गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहरे रहे। इतने ही समय में मानव लोक में अनेक युग बीत गए। रैवत जब वहां से लौटे तब अपनी राजधानी कुशस्थली में आए, परंतु अब वहां यादवों का अधिकार हो गया था। यदुवंशियों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। उसमें बहुत से द्वार बने हुए थे। वह पुरी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। भोज, वृष्णि और अंधक के वंश के वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। रैवत ने वहां का सब वृत्तांत ठीक ठीक जानकर अपनी रैवती नामक कन्या बलदेव जी को ब्याह दी और स्वयं मेरू पर्वत के शिखर पर जाकर वन में तपस्या करने लगे। धर्मात्मा बलराम जी रैवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। वृषद्र ने अपने गुरु की गाय का वध किया था, इसलिए वे शाप से शूद्र हो गए। इस प्रकार ये व्यवस्थित मनु के 9 पुत्र बताए गए हैं। मनु जब छींक रहे थे उस समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, उनमें विकुष्ची सबसे बड़े थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आदि 500 पुत्र हुए, जो अत्यंत बलवान और उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वशाती आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुक्षी का दूसरा नाम शशात था। इक्ष्वाकु के मरने पर ही वे राजा हुए। शशात के पुत्र ककुस्थ और ककुस्थ के अनेना, अनेना के प्रथु, प्रथु के विष्टराश्व, विष्टराश्व के आर्द्र, आर्द्र के युवनाश्व और युवनाश्व के पुत्र शाश्वत हुए। उन्होंने ही श्रावस्तीपुरी बसाई थी। श्रावस्तक के पुत्र बृहद और उनके पुत्र कुवलाक्ष हुए। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धंधु नामक दैत्य का वध करने के लिए धंधु कुमार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। मुनि बोले, महाप्राज्ञ सूत जी, हम धुंधु वध का वृत्तांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं, जिससे कुवलाक्ष का नाम धुंधुमार हो गया। लोमहर्षण जी ने कहा, कुवलाक्ष के 100 पुत्र थे। वे सभी अच्छे धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान और दुर्धर्ष थे। सबकी धर्म में निष्ठा थी। सभी यज्ञकर्ता तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। राजा बृहस्पति ने कुवलाक्ष को राजपद पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें जाते देख ब्रह्मर्षि उत्तंक ने रोका और इस प्रकार कहा, राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, अतः आप वही कीजिए। मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महान असुर धुंध कुमार रहता है। वह संपूर्ण लोकों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता है और बालू के भीतर सोता है। वर्ष भर में एक बार बड़े जोर से सांस छोड़ता है। उस समय वहां की पृथ्वी डोलने लगती है।
उसके श्वास की हवा से बड़े जोरों की धूल उड़ती है और सूर्य का मार्ग भी ढक लेती है। लगातार 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है, इसलिए अब मैं अपने उस आश्रम में भी नहीं रह सकता। आप समस्त लोगों के हित की इच्छा से उस विशालकाय दैत्य को मार डालिए। उसके मारे जाने पर सब लोग सुखी हो जाएंगे। बृहस्पति बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र और शस्त्रों का त्याग कर दिया है। ये मेरा पुत्र है, यही धुंधु दैत्य का वध करेगा। राजर्षि बृहत अपने पुत्र कुवलाक्ष को धुंधु के वध की आज्ञा देकर स्वयं पर्वत के समीप चले गए। कुवलाक्ष अपने सब पुत्रों के साथ धुंधु को मारने चले। साथ में महर्षि उत्तंक भी थे। उत्तम के अनुरोध से संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने कुवलाक्ष के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया। दुर्दर्श कुवलाक्ष ने जब युद्ध के समय प्रसिद्ध हुए, तब देवताओं का यह महान शब्द गूंज उठा, ये श्री राम नरेश अवध्य है। इनके हाथ से आज धुंधु अवश्य मारा जाएगा। पुत्रों के साथ वहां जाकर वीरवर कुवलाक्ष ने समुद्र को खुदवाया। खोदने वाले राजकुमारों ने बालू के भीतर धुंधु का पता लगाया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। वह अपने मुख की आग से संपूर्ण लोकों का संहार करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसी की उत्ताल तरंगे बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार वहां का जल का वेग बढ़ने लगा। कुवलाक्ष के पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सभी धुंधु की मुखाग्रि में जलकर भस्म हो गए। तदंतर महातेजस्वी राजा कुवलाक्ष ने उस महाबली धुंधु पर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग से प्रवाहित होने वाले जल को पी लिया और आग को भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षस को मारकर महर्षि उत्तंक का दर्शन किया। उत्तंक ने उन महात्मा राजावर को वर दिया कि तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु तुम्हें पराजित न कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा तथा अंत में स्वर्गलोक का अक्षय निवास प्राप्त होगा। युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं, उन्हें भी स्वर्गलोक में अक्षय लोक प्राप्त होगा। धुंधुमार के जो 3 पुत्र युद्ध से जीवित बच गए थे, उनमें धृतराष्ट्र सबसे ज्येष्ठ थे और चंद्राक्ष तथा कपिलाक्ष उनके छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम हर्यश्य था। हर्यश्य का पुत्र निकुंभ हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ का युद्ध विषाद पुत्र संहास था। संहास के 2 पुत्र हुए, अक्रशाद्र और कुशाग्र। उसके हिमावती नाम की एक कन्या भी हुई, जो आगे चल दृष्टवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात था। प्रसेनजित ने गौरी नाम वाली पतिव्रता स्त्री से ब्याह किया, जो बाद में पति के शाप से बाहुदा नाम की नदी हो गई। प्रसेनजित के पुत्र राजा युवनाश हुए। युवनाश के पुत्र मानधाता हुए। वे त्रिभुवनी विजयी थे। शशबिंदु की सुशीला कन्या चैत्ररथी थी, जिसका दूसरा नाम बिंदुमती भी था, जो कि मानधाता की पत्नी हुई। इस भूतल पर उसके समान रूप वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। बिंदुमती बड़ी पतिव्रता थी। वह 10,000 भाइयों की ज्येष्ठ भगिनी भी थी। मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुत्स और राजा मुकुटचंद के ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरुकुत्स के उनकी स्त्री नर्मदा के गर्भ से राजा त्रसदस्यु उत्पन्न हुए। उनके संभूत का जन्म हुआ। संभूत के पुत्र शत्रुदमन त्रिदिनवा हुए। राजा त्रिदिनवा से विद्वान त्रयारुण हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने वैवाहिक मंत्रों में विघ्न डालकर दूसरे की पत्नी का अपहरण किया। बाल स्वभाव, कामासक्ति, मोह, साहस और चंचलतावश उसने ऐसा कुकर्म किया था, जिसका अपहरण हुआ था वही उसके पुरुषवार की कन्या ही थी। इस अधर्म रूपी शंकु के कारण कुपित होकर त्रयारुण ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। उस समय उसने पूछा, पिताजी, आपके त्याग देने पर मैं कहाँ जाऊं? पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा चांडाल लोगों के साथ रहे। मुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर वह पिता के कथानुसार नगर से बाहर निकल लिया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उसे मना नहीं किया।
वह सत्यव्रत चांडाल के घर पास रहने लगा। उसके पिता भी वन में चले गए। तदंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा भी बंद कर दी। महातपस्वी विश्वामित्र ने उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के निकट भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी ने अकालग्रस्त होकर अपने मझले और पुत्र से गले से रस्सी डाल दी और शेष परिवार के भरण पोषण के लिए 100 गायें लेकर उसे बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए उसके गले में रस्सी बंधी हुई है। तब उस धर्मात्मा ने दया करके महर्षि विश्वामित्र के उस पुत्र को छुड़ा लिया और स्वयं ही उसका भरण पोषण करने लगे। ऐसा करने में उसका उद्देश्य था कि महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महातपस्वी गालव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर का चरित्र तथा इक्ष्वाकु वंश के मुख्य राजाओं का परिचय। लोमहर्षण जी कहते हैं, राजकुमार सत्यव्रत भक्ति, दया और प्रतिज्ञावश विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सत्यव्रत से इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार बोला, मैं इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में चला जाऊं। जब अनावृष्टि का भय दूर हो गया तब विश्वामित्र ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ कराया। वे महातपस्वी थे। उन्होंने देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते देखते सत्यव्रत को शरीर सहित स्वर्गलोक में भेज दिया। उसकी पत्नी का नाम सत्यरथा था। वह कैकेयी कुल की कन्या थी। उसने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वे सम्राट कहलाए। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। रोहित के हरित और हरित के पुत्र चंचु हुए। चंचु के पुत्र का नाम विजय था। वह संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के कारण विजय कहलाए। विजय के पुत्र राजा रुरुक हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। रुरुक के वृक, वृक के बाहु और बाहु के सगर हुए। वे गर अर्थात विष के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम सगर हुआ। उन्होंने भृगवंशी औरव मुन से आग्नेय अस्त्र प्राप्त कर तालजंग और है नामक क्षत्रियों को युद्ध में हराया और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। फिर शक, पहलव तथा पारदों के धर्म का निराकरण किया। मुनियों ने पूछा, सगर की उत्पत्ति गर के साथ कैसे हुई? उन्होंने क्रोध में आकर शक आदि का महातेजस्वी क्षत्रियों के कुलोचित धर्मों का निराकरण क्यों किया, यह सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। लोमहर्षण जी ने कहा, राजा बाहु व्यसनी थे, अतः पहले है नामक क्षत्रियों ने तालजंघों और शकों की सहायता से उनका राज्य छीन लिया। यौवन, पारद, काम्बोज तथा पहलो नाम के गणों ने भी हयों के लिए पराक्रम दिखाया। राज्य छीन जाने पर राजा बाहु दुखी हो पत्नी के साथ वन में चले गए। वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाहु की पत्नी यादवी गर्भवती थी। वह भी राजा का सहगमन करने को प्रस्तुत हो गई। उन्हें उनकी सौत ने पहले से ही जहर दे रखा था। उन्होंने वन में चिता बनाई और उस पर आरूढ़ हो पति के साथ भस्म हो जाने का विचार किया। भृगवंशी और मुनि को उनकी दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने रानी को चिता में जलने से रोक दिया। उन्हीं के आश्रम में वह गर्भजहर के साथ ही प्रकट हुआ। वही महाराज सगर हुए और वने बालक के जात, कर्म आदि का संस्कार किए। वेद शास्त्र पढ़ाए तथा आग्नेय अस्त्र भी प्रदान किया, जो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसी से सगर ने है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया और लोक में बड़ी भारी कीर्ति पाई। तदनंतर उन्होंने शक, यवन, काम्बोज, पारद तथा पहलव गणों का सर्वनाश करने के लिए उद्योग किया। वीरवर महात्मा सगर की मार पड़ने पर वे सभी महर्षि वशिष्ठ की शरण में गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने कुछ शर्त के साथ उन्हें अभय दान दिया और राजा सगर को रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके धर्म का निराकरण किया और उनके वेश बदल दिए। शकों के आधे मस्तक को मुड़कर विदा कर दिया। यवनों और कंबोजों का सारा सिर मुड़ा दिया। पारदों के सारे केश उड़ा दिए। धर्म विजयी राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और अश्वमेघ को देश में विचरने के लिए छोड़ा। वह अश्व जब पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर विचर रहा था,
उस समय किसी ने उसको चुरा लिया और पृथ्वी के भीतर छिपा दिया। राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया। महासागर की खुदाई होते समय उन्होंने वहां आदि पुरुष भगवान विष्णु को, जो हरि कृष्ण और प्रजापति नाम से भी प्रसिद्ध हुए, महर्षि कपिल के रूप में शयन करते देखा। जागने पर उनके नेत्रों के तेज से वे सभी जलकर भस्म हो गए। केवल 4 ही बचे थे, जिनका नाम है वर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचनद। ये सभी राजा के वंश चलाने वाले हुए। कपिल रूपधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि राजा इक्ष्वाक वंश का अक्षय होगा और इसकी कीर्ति कभी मिट नहीं सकती। भगवान ने समुद्र को सगर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अक्षय स्वर्गवास के लिए भी आशीर्वाद दिया। उस समय समुद्र ने अर्ध लेकर महाराज सगर का वंदन किया। सगर का पुत्र होने के कारण ही समुद्र का नाम सागर हुआ। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व को पुनः समुद्र से प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान पूर्ण किए। हमने सुना है राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। मुनियों ने पूछा, साधुवर, सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए? वे अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए? लोमहर्षण जी ने कहा, सगर की 2 रानियां थीं, जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं। उनमें बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी। उनका नाम केशनी था। छोटी रानी का नाम महती। वह अरिष्ट नेम की पुत्री तथा परम धर्म परायणा थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि औरव ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी, दूसरी को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसकी जिसे इच्छा हो वह वही ले ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। फिर एक रानी के राजा पंचजन हुए और दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। वे समयानुसार सुख पूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सभी गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक धाय नियुक्त कर दी। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीनों में सगर की प्रसन्नता बढ़ने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बनाए गए। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए, जो खटवांग के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा तीनों लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुंचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा को भागीरथी कहते हैं। भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए। श्रुत के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, जो सिंधु द्वीप के पिता थे। सिंधु द्वीप के पुत्र अयुताजित हुए और अयुताजित से महायशस्वी ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई, जो धूत विद्या के रहस्य को जानते थे। राजा ऋतुपर्ण महाराज नल के सखा तथा बड़े बलवान थे। ऋतुपर्ण के पुत्र महायशस्वी आर्तुपर्णी हुए। उनके पुत्र सुदास हुए, जो इंद्र के मित्र थे। सुदास के पुत्र को सौदास बताया गया है। वह ही कलमाशपात के नाम से विख्यात हुए तथा राजा मित्र स भी उन्हीं का नाम था। कलमाशपात के पुत्र सर्वकर्मा हुए। सर्वकर्मा के पुत्र अनरण्य थे। अनरण्य के 2 पुत्र हुए, अनमित्र और रघु। अनमित्र के पुत्र राजा दुल्हदुह थे। उनके पुत्र का नाम दिलीप हुआ, जो भगवान श्री रामचंद्र के प्रपितामह थे। दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए, जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे। रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ से महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। श्री रामचंद्र के पुत्र कुश के नाम से विख्यात हुए। कुश के अतिथ का जन्म हुआ, जो बड़े यशस्वी और धर्मात्मा थे। अतिथ के पुत्र महापराक्रमी निषद थे। निषद के नल और नल के नभ हुए। नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के क्षेमधन्वा हुए। क्षेमधन्वा के पुत्र महाप्रतापी देवानिक थे। देवानिक से अहिनग, अहिनग से सुधनवा, सुधनवा से राजा शल, शल से धर्मात्मा उक्य, उक्य से वृजनाभ और वृजनाभ से नल का जन्म हुआ। मुनिवीरों, पुराण में 2 ही नल प्रसिद्ध हैं। एक तो चंद्रवंशी वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे इक्ष्वाक वंश के धुरंधर वीर थे। इक्ष्वाक वंश के मुख्य मुख्य पुरुषों के नाम बताए गए।
ये सूर्य वंश के अत्यंत तेजस्वी राजा थे। आदित्य नंदन सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक श्राद्ध देव मन की इस सृष्टि परंपरा का पाठ करने वाला मनुष्य संतानवान होता और उस सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है।